हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग यार। तो हेडिंग हम लोग लिख रहे थे एलिमिनेशन। क्या लिख रहे थे भाई? एलिमिनेशन रिएक्शंस यार। तो क्या आप में इसको बताएगा व्हाट इज द एलिमिनेशन, या किसका अपोजिट होता है ये? हाँ, अपोजिट ऑफ एडिशन रिएक्शंस। अपोजिट ऑफ अपोजिट ऑफ हाँ एडिशन रिएक्शंस। एडिशन मीन्स देखिए, जो एडिशंस होता है तीन टाइप का होता है जी। एक को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, एक होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, और एक होता है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस। तीन टाइप का होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक और फ्री रेडिकल। तो जैसे एडिशन तीन टाइप का होता है, ये समझ पा रहे हैं आप? बोलो भैया। तो फिलहाल हम लोगों को यहाँ पे एक ही पॉइंट लिखना है, क्या? अपोजिट ऑफ। अब एडिशन आप जो जानते हैं ना, जो आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक और फ्री रेडिकल, उन्हीं का यूज हम कहाँ पे करेंगे? तो अब लिखिएगा एलिमिनेशन का मीनिंग लिखिएगा, इसमें लिखिएगा व्हेन टू एटम ऑब्लिक ग्रुप ऑब्लिक, मतलब ये समझ रहे हैं, टू एटम या ग्रुप, टू एटम या फिर दो ग्रुप, या फिर वन एटम एंड वन ग्रुप। ये इतना समझ रहे हो आप लोग? या तो दो एटम का एलिमिनेशन होगा, या फिर दो ग्रुप का एलिमिनेशन होगा, या फिर वन एटम और वन ग्रुप का। देखिएगा, एलिमिनेशंस फ्रॉम एनी कंपाउंड, फ्रॉम एनी कंपाउंड ड्यूरिंग अ रिएक्शंस, any compound during a reactions, it is called as, या it is known as elimination reactions. It is known as elimination reactions. इसी को क्या बोला जाता है भाई? तो देखो, एलिमिनेशन का मतलब सीधा सीधा हो गया कि मैंने एक बार और आपसे बोला था कि इसको सिंपल आप बोल सकते हो ई रिएक्शंस। क्या बोल सकते हो आप? क्या ये समझ रहे? ई का मतलब आप लिखोगे ई, बट पढ़ोगे पूरा फुल फॉर्म इसका, एलिमिनेशंस रिएक्शंस। और ई मीन्स होता है, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट अगर बात करें, या तो दो एटम का रिमूवल होगा, या फिर दो ग्रुप का एलिमिनेशन हो जाएगा, या फिर वन एटम वन ग्रुप का एलिमिनेशन हो जाएगा, वन एटम और क्या। ये बात समझ पा रहे हैं आप? बोलो भाई। अब लिखिएगा इसमें टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शंस। टाइप ऑफ एलिमिनेशंस आप लिख सकते हैं टाइप ऑफ ई रिएक्शंस। आप क्या लिख सकते हैं? टाइप ऑफ ई रिएक्शंस। होता बहुत है, लेकिन हम लोग अभी कम से कम कितना पढ़ेंगे भाई? चार। अब देखो यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं पहला क्या नाम होगा, बोलते हैं अल्फा एलिमिनेशन। पहले क्या बोलेंगे आप? तो दूसरा हो जाएगा अल्फा एंड, फिर तीसरा हो जाएगा अल्फा एंड गामा। जो कैसे लिखेंगे आप? ऐसे हो जाएगा क्या? बोलो भाई। फिर चौथा हो जाएगा अल्फा एंड, हाँ डेल्टा भी बोल सकते हैं आप। तो अल्फा 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 बीटा, और जैसे कहते हैं वाई, सर लैम्डा ये होता है ना, इसी को उल्टा कर दे, क्या कर दीजिए? बिहार में इसको लवंडा बोलते हैं। बिहार में क्या बोलते हैं भैया इसको? तो उनको बताना पड़ता है कि भैया लवंडा अलग होता है और लैम्डा अलग होता है जी। समझ पा रहे हैं आप? हाँ, लवंडा अलग होता है और लैम्डा अलग होता है, आप गलत मत समझिएगा। तो फिर से देखो, पहला वाले को आप क्या बोल रहे हैं? अल्फा अल्फा, या जब ऐसे अगर ऑब्लिक लिखें तो बोलेंगे 1,1, फिर हो जाएगा 1, फिर ये 1, फिर ये 1,4। तो इसी का दो नाम है, या तो अल्फा अल्फा बोलिए या 1,1 बोल दीजिए। तो दूसरे को अल्फा बीटा, या फिर तीसरे को। फिर ये देखो, इसी को ये होता है कि एक कॉमन अगर करें, इसको बोलेंगे अल्फा एलिमिनेशन। क्या बोलेंगे इसको? ये हो जाएगा बीटा एलिमिनेशन, ये हो जाएगा गामा एलिमिनेशन, और हो जाएगा डेल्टा। इतना समझ रहे हैं?
आपने जो सिलेबस में अगर मान लीजिए तो लगभग 90% तक आप किसको पढ़ेंगे? अल्फा बीटा, या फिर सीधे क्या बोल सकते हैं आप? तो ये मैक्सिमम पढ़ेंगे, और लगभग मुझे लग रहा है 5 से मतलब 5% आप ये पढ़ेंगे, 5% में सब आ जाएंगे। तो सबसे अधिक प्रायोरिटी इसमें किसको देना है भाई? लेकिन पढ़ना सबको है जी, पढ़ना इसमें पहला वाला भी और दूसरा वाला भी। तो कोई कहेगा सर 1-1 एलिमिनेशन किसको बोलोगे आप? 1-2 किसको बोलोगे आप? 1-3 किसको बोलेंगे आप? 1-4 किसको बोलेंगे? अच्छा, ओनली अगर बीटा एलिमिनेशन बोलना हो तो किसको बोलेंगे आप? 1, 2। अल्फा बोलना हो तो, और गामा बोलना हो तो, और डेल्टा बोलना हो तो। क्या इतना समझ पा रहे हैं आप? बोलो भैया। तो हम लोग फिलहाल यहाँ पे पहले वाले को ही आगे कंप्लीट करेंगे। पहला वाला क्या है आपका? अल्फा अल्फा एलिमिनेशन है कि नहीं? बोलो भाई। ये जो अल्फा अल्फा है ना, ये बताता है कि आपने लिखा था एलिमिनेशन का मतलब क्या लिखा था आपने? 2 एटम या फिर अच्छा, एक बात और सुन लेना आप, कभी भी अगर कभी भी आप बात करोगे एडिशन रिएक्शंस, किसकी बात करोगे आप? तो अगर मान लो पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ तो बाद में ऐड कौन होगा? उल्टा हो ना यहाँ पे। उल्टा मतलब या तो पहले इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा फिर बाद में, या फिर पहले न्यूक्लियोफाइल निकलेगा फिर। भाई उसी एडिशन का ही उल्टा है ना। तो जो एडिशन होता है या तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा या फिर वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। क्या इतनी बात समझ रहे हैं? तो जो एलिमिनेशन भी होगा उसमें भी यही होगा, या तो इलेक्ट्रोफाइल पहले निकलेगा न्यूक्लियोफाइल बाद में, या फिर न्यूक्लियोफाइल पहले निकलेगा इलेक्ट्रोफाइल बाद में निकलेगा। क्या इतना सुन पा रहे हैं आप? अब देखो ये कह रहा है कि जो 2 एटम या 2 ग्रुप या फिर 1 एटम 1 ग्रुप निकलेंगे वो कौन से पोजीशन से निकलेंगे? सेम कार्बन से। कहां से? क्योंकि 1, 1 होगा तो एक ही कार्बन कोई भी होगा ना। तो अगर वो सेम कार्बन से जब 2 एटम या 2 ग्रुप या इसको बोलते हैं 2 स्पीशीज का रिमूवल होता है, उसी को क्या बोलेंगे आप? अल्फा अल्फा एलिमिनेशन। तो इसमें लिखिएगा व्हेन बोथ एलिमिनेटिंग, व्हेन बोथ एलिमिनेटिंग या तो एलिमिनेटिंग आप क्या बोल सकते हैं? एटम, या फिर आप क्या बोल सकते हैं भाई? फिलहाल यहाँ पे काम करेगा एटम। कौन काम करेगा भाई? देखिए, व्हेन बोथ एलिमिनेटिंग एटम ऑब्लिक ग्रुप एटम ऑब्लिक ग्रुप eliminated from same site साइड समझते हो आप? हाँ, दोनों के दोनों जो भी ग्रुप हैं, चाहे 2 ग्रुप हैं, चाहे 2 एटम है, जो भी आप बोलना चाहते हैं, 2 स्पीसीज, वो कहां से एलिमिनेट होंगे? सेम साइड से। इसी को क्या बोला जाता है भाई? अल्फा अल्फा एलिमिनेशन। इसी को क्या बोलेंगे आप? अल्फा अल्फा एलिमिनेशन जी। जैसे आपने कभी क्लोरोफॉर्म का नाम सुना होगा जी, कोई बताएगा व्हाट इज द फार्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म? ये होता है क्लोरोफॉर्म, CH Cl3। ठीक है। अब अगर आपने इसको मिला दिया बेस से, किस रिएक्शन करा दिया आपने? बेस से। तो देखिए बेस क्या करता है, यहाँ पे अगर आपने यूज किया KOH, इस पे कितने हाइड्रोजन है और कितने क्लोरीन है? 3 है कि नहीं? तो कहते हैं कि सामने वाले को हम कब न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे और कब बेस? जैसे KOH है ना, तो आप कभी पढ़ोगे SN2 रिएक्शंस, तो वहां पे न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। वो किसका काम करता है? ये। तो सवाल है सर यहाँ पे बेस इसको कैसे बोलेंगे? तो अगर कभी भी कोई भी निगेटिव, यदि अपना जो निगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है? कार्बोकैटायन को। तो अगर इसे, तो उस समय आप इसको क्या बोलेंगे? यदि वही अपना निगेटिव इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है भाई, तब उसमें इसको क्या बोलेंगे आप? ये सुन पा रहे हैं आप? सवाल है क्या ये हाइड्रोजन एसिडिक है क्या? तो इसका जवाब ये होता है कि सर जी देखो, अगर यहाँ देखो, यहाँ प्लीज साइलेंट हो जाओ, ये क्लोरीन जो लगा ये माइनस आई लगाएगा, क्या लगाएगा? इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा, ये क्लोरीन इधर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और ये ऊपर वाला इतना इलेक्ट्रॉन को खींच देते हैं कि इस कार्बन पे पार्शियल प्लस आ जाता है जी, पार्शियल
जब प्लस आता है तो ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन किससे खींचने लगता है, तो उस समय ये धीरे धीरे क्या होने लगता है, उसी मौके पे ये अटैक कर देता है जी, उसी समय ये क्या करता है, तो ये जो OH है इसको यहाँ से खींच लेगा तो वाटर बना लेगा, क्या बना लेगा ये, और ये बन जाएगा Cl और इस पे क्या आ जाएगा एक, तो उसी समय इसको हीट कर देंगे, क्या कर देंगे आप, तो यहाँ से Cl निगेटिव निकल जाता है जी, क्या निकल जाएगा, ये बन जाएगा CCl2, क्या बन जाएगा ये, इसको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बीन, डाइक्लोरो। फिलहाल आप इतना ही सीखो इसमें से कि पहला हाइड्रोजन कहाँ से निकला और दूसरा हाइड्रोजन कहाँ से निकला, सेम कार्बन से निकल रहा है क्या, इसी बोलते हैं अल्फा अल्फा एलिमिनेशन, अल्फा अल्फा एलिमिनेशन। अब ये भैया कह रहे हैं कि जो आप ये कह रहे हो इसका यूज क्या है, पढ़ेंगे क्यों भैया, तो आप जब आप 12th के NCERT मिलेगी आपको, कभी ढूंढिएगा तो उसमें N1 फिलहाल ईथर चैप्टर दिया होगा, लास्ट में पढ़ेंगे तो उसमें दिया होगा कोल्बे रिएक्शंस, और एक दिया होगा राइमर टाइमन रिएक्शंस, राइमर टाइमन रिएक्शंस। तो जब आप ये दो रिएक्शंस को कवर करेंगे यहाँ पे, उस समय मतलब उस रिएक्शंस को माहौल बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, डाइक्लोरो। तो वहां पे अगर ये इतना अगर आप नाम सुने रहेंगे तो ये पढ़ने में आपको वेरी वेरी इजी हो जाएगा, और अगर ये नाम नहीं सुने रहेंगे तो थोड़ा सा मतलब समझ में आएगा बट समझ में नहीं आएगा, समझ में आएगा बट, और इतना अगर आप नाम सिर्फ सुने रहेंगे तो यहाँ जाने के बाद आपको कोई टेंशन ही नहीं आएगा, इसलिए क्योंकि एक बार आप इसका नाम सुन चुके हैं, तो जब दोबारा जाएंगे तो नाम तो सुने ही रहेंगे, बस उसको समझना रहेगा जी। इसका दूसरा एग्जाम ये तो लिख लिया ना आप लोग, ये नहीं भी लिखोगे तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेन। देखो अगर अल्फा अल्फा मतलब दोनों ग्रुप कहाँ से एलिमिनेट होंगे, सेम साइड से, तो उसी को क्या बोलेंगे आप, और इसका मेन यूज कहाँ मिलेगा, कोल्बे रिएक्शंस और राइमर टाइमन रिएक्शंस ही, कोल्बे रिएक्शंस और। अब एक होता है फ्रिस्ट रिएक्शंस बोलते हैं, आपने फिश का नाम सुना होगा, अरे फिश मछली, तो यहाँ थोड़ा आर लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, वरना बच्चे फिश पढ़ते हैं आर को साइलेंट कर देते हैं, क्या हो जाता है, फिश कहते हैं सर टी बाद में जोड़ लेंगे, कुछ लोग कहते हैं सर फर्स्ट पढ़ लें क्या, मैंने कहा नहीं, घर की खेती नहीं है, वो कहते हैं थोड़ा इसको इधर चिपका के इसको इधर भेज दीजिए, तो फर्स्ट ना होकर के फ्रिस्ट होता है, क्या होता है ये, तो इसमें ये कहा गया फ्रिस्ट। देखो ये भी एग्जाम्पल किसका है, अल्फा अल्फा में, तो यह बात दोनों ग्रुप कहाँ से एलिमिनेट होंगे, सेम साइड, कहाँ से एलिमिनेट होंगे जी, सेम साइड से। जैसे सी है यहाँ पे H लगा और यहाँ क्या लगा है, और इधर आपने लगा दिया बेंजीन, क्या लगा दिया जी, बेंजीन, बहन जी नहीं, ऐसे लिख सकते हैं क्या, बोलो भाई। तो अब देखो सामने अगर आपने कोई रखा है बी निगेटिव, क्या रखा है, हमने कहा बेस कब बोलोगे, जब कोई भी निगेटिव स्पीसीज अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, H+ आयन को, किसको दे देगा। और याद रखना जब भी आप बेस के साथ में यहाँ हीट जरूर आप यूज करेंगे, क्योंकि अगर आप सोचो किसी को क्लास से अगर बाहर निकलना, क्या निकलना हो, तो प्रेम से कहेंगे भैया बाहर चले जाओ, तो शायद वो जाने वाला, थोड़ा सा आपको माहौल बनाना पड़ेगा, मतलब आपको अपनी आवाज में थोड़ा एनर्जेटिक करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, यानी थोड़ा सा आपको क्या दिखाना पड़ेगा, हीट। तो फिलहाल अब इतना समझो, इसको बेस क्यों बोल, क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, तो ये फिलहाल क्या बन जाएगा, तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव आएगा, कौन सा चार्ज आएगा जी, पहले ये समझ रहे हैं आप, बोलो भाई। अब कार्बन जो है निगेटिव रखना नहीं चाहता, ये कार्बन निगेटिव रखना, तो अब हुआ क्या कि जो इसके सामने वाले लोग, इसके सामने कौन है, ये उनसे कहेगा कि देखो अब हम यहाँ पे जो है, लेकिन ये चार्ज सही, अगर तुम नहीं आओगे तो हम कुछ और देखेंगे, तो जान अपने से, मतलब नहीं लोग कहते हैं जान दे देंगे तेरे लिए, तो ये सामने का ऐसा कुछ मोटिवेशन देता है कि कहते अगर तुम नहीं आओगे तो समझ लो दिस दैट कर लेंगे। वो सामने वाला जो ठीक इसके जो सामने, जो ठीक इसके सामने दो बेंजीन है कि नहीं, तो बट ये सामने, इसके ये सामने ये अपोजिट है, इसके जो सामने वो कहता है टेंशन न लो, हम देख रहे तुम बहुत टेंशन में हो, मैं आ रहा हूं रुक जाओ, जैसे वो आता वैसे ये मौका देख के निकल जाता है यहाँ से, सुन पा रहे हैं आप, हाँ मौका देख के क्या करता है ये, तो सोचो कि निकलेगा तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस आएगा कि नहीं, और जब वो आएगा तो कौन सा चार्ज लेके आएगा, निगेटिव। तो फिलहाल ये और ये मिलके न्यूट्रल हो जाते हैं जी, क्या हो जाएंगे ये। अब देखना थोड़ा बहुत मैं थोड़ा सा बस ये मिटाना चाहता हूँ ताकि मैं आपको बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से सिखा सकूं यार।
कुछ लोग कह रहे हैं सर इस निगेटिव का क्या होगा, आपने सुना होगा लोग कहते हैं अरे कालिया तेरा क्या होगा, तो सर कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए जैसे है वो, उसी हाल में उसको क्या कर दीजिए ताकि कंफ्यूजन ना आपको हो। तो जैसे ये वापस आता ना भैया उसी समय यहाँ से क्या करता है, तो फिलहाल अगर ये जाएगा तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, तो आने वाले की वजह से न्यूट्रल हो जाएगा फिलहाल, ये वाला जो प्लस आना चाहता है यहाँ पे। तो फिलहाल मान लो ये C डबल बॉन्ड अभी निगेटिव ऐसे रहने दीजिए, क्या यहाँ पे जुड़ गया C6H5 और इधर भी क्या है C6 और इस पे कौन सा चार्ज है, ये समझ रहे प्लस क्यों आ गया, जैसे यहाँ से पूरा बॉन्ड सही आ रहा है ना यहाँ पे मदद करने के लिए, इसे प्लस आएगा कि नहीं। अब इसने देखा कि यार मेरे सामने कोई अपोजिट चार्ज दिख रहा है, और जानते हैं जहाँ अपोजिट चार्ज होता है ना वहाँ अट्रैक्शन बहुत तगड़ा होता है, ये कह रहे क्लास में हम हमेशा देखते रहते हैं। तो देखो यहाँ जब अट्रैक्शन तगड़ा होता है आपस में ही बातचीत करने लगेंगे और कहेंगे आओ मिल करके एक नया रिश्ता यहाँ कायम करते हैं भैया, पहले से दो लोग दो बॉन्ड बना ही था, एक बॉन्ड और बन जाएगा और ये बन जाएगा C6H5, इधर ही बन जाएगा C6H5। अच्छा आप समझ पा रहे हैं शायद ये पहले से अल्कीन था, डबल बॉन्ड है कि नहीं, लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या बन गया, अल्काइन बन गया क्या। फिलहाल आप देखो यहाँ से क्या एलिमिनेट हुआ और उसी कार्बन से क्या एलिमिनेट हुआ, तो इसी को बोलते हैं अल्फा अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शंस। अल्फा अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है वो जेई में दिया हुआ है, मेडिकल में रिएक्शन नहीं है, बट पढ़ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये अल्फा अल्फा यहाँ लिखा और जब ये दो आप पढ़ोगे मेडिकल में तो वहां पे इसका याद आएगा आपको, तो इसका याद नहीं आएगा बट इसका याद आएगा जो इसमें लिखा गया था क्लोरोफॉर्म, जो क्लोरोफॉर्म है वो मेडिकल में है, ये जो है वो जेई में है, नोट कर लो भाई इसको आप फिलहाल इतना।